नमस्कार छात्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ है जानीहि निज देशम, अर्थात पाठ 2 है जानीहि निज देशम, अर्थात जानो अपने देश के बारे में। जानीहि मतलब जानो, निज यानी अपने, देशम यानी देश को, जानो अपने देश को। इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है और लोट लकार में जो धातु चलती है, जैसे पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, पठै, पढ़तम, पठत, पठानी, पठावै, पठाम, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे लोट लकार। वैसे आप 7th क्लास में पढ़ के आए होंगे। आज हम पाठ का अर्थ देखेंगे, तो बच्चों आप अपनी बुक में ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अपने भारत देश को जानने के लिए कहा गया है कि अपने जो भारत देश का जो वातावरण है वो कैसा है, अपने भारत देश की जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो कैसी है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। हमारे भारत देश का जो गौरव है उसके बारे में बताया गया है। हिमालय को भारत भूमि के मुकुट के समान इसमें बताया गया है। इसी तरह से गंगा नदी को भारत भूमि के हार के समान बताया गया है। ऋषि मुनियों द्वारा इस भारत भूमि को स्वर्ग के समान बताया गया है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, आप अपनी बुक में देखें। हे नरः जानीहि त्वं निज देशम, नयन मनोहर निज परिवेशम, यद्यपि विदेशे भिन्नम वेशम, तस्मिन् मा कुरु मोहा वेशम। अर्थ, हे नर, हे नर यानी हे मनुष्य, जानीहि यानी जानो, त्वम यानी तुम, निज यानी अपने, देशम यानी देश को, कि हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो, जो कि यह भारत भूमि है। यानी हमारा देश कौन सा है? हमारा देश है भारत भूमि, यानी भारत है, और इस भारत भूमि को तुम जानो। हे मनुष्य, हे नर यानी होता है मनुष्य, जिसका पर्यायवाची होगा मानव, ठीक है। तो कि हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो कि यह भारत भूमि है, कि यह भारत भूमि है। नयन मनोहर निज परिवेशम, नयन यानी होता है आंखों से देखने पर, आंखों से देखने में यह, मनोहर यानी होता है बहुत ही सुंदर है, यानी आंखों से देखने पर जो इसका जो वातावरण है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है। परिवेशम, परिवेशम यानी होता है वातावरण, परिवेशम यानी क्या होता है? वातावरण, और निज यानी अपना या इसका। तो यह देखने में बहुत ही सुंदर है, अर्थात इसका वातावरण बहुत ही पवित्र है। तो बच्चों एक बार फिर से इसका अर्थ हम जानेंगे कि हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो, हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो, जो कि यह भारत भूमि है। यह देखने में बहुत ही सुंदर है। यह देखने में कैसा है? बहुत ही सुंदर है, और इसका वातावरण बहुत ही पवित्र है। इसका वातावरण कैसा है? बहुत ही पवित्र है। अब देखेंगे नीचे की दोनों लाइनें इसी अंतरे की। तो यद्यपि विदेशे भिन्नम वेशम, अर्थात जबकि, विदेश यानी विदेशों में, विदेशे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो जबकि विदेशों में भिन्नम, भिन्नम यानी होता है अलग अलग, वेशम यानी वेशभूषाएं हैं, जबकि विदेशों में अलग अलग वेशभूषाएं हैं और अलग अलग पहनावा है, जिसे हम कह सकते हैं पहनावा। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे कई विदेशों में क्या होता है कि कई तरह के अलग अलग पहनावा होता है, और सबका कल्चर अलग होता है, अलग अलग वेशभूषाएं होती है सबकी। तो बच्चों विदेशों में अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है, फिर भी तुम तस्मिन् मा कुरु मोह वेशम, यानी कि तुम यानी उसका, मा कुरु यानी मत करो, मा कुरु यानी क्या होता है? मत करो। मोह वेशम यानी कि वेशम यानी होता है वेशभूषा का, मोह यानी मोह, मोह यानी मोह, तुम उस वेशभूषा के मोह में मत पड़ो, यानी कि तुम उस वेशभूषा के मोह में मत पड़ो, अर्थात उसके मोह को छोड़ दो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विदेशों में अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है, फिर भी तुम उस वेशभूषा के पहनावे के मोह में मत पड़ो, उसके मोह को छोड़ दो, उसके मोह को क्या करो? छोड़ दो। इस अंतरे का वापस एक बार अर्थ देखेंगे कि हे मनुष्य तुम अपने देश को जानो,
जो कि यह भारत भूमि है, यह देखने में बहुत ही सुंदर है। इसका वातावरण बहुत ही पवित्र है। विदेशों में अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है, फिर भी तुम उस वेशभूषा के पहनावे के मोह में मत पड़ो, उसके मोह को छोड़ दो। अब बच्चों आगे देखेंगे हम। गौरवम अनुभवम भारत माता त्वय जननी त्वय जगत त्राता भव निर्मोह भजय परितोषम अपि संसारम रचय विशोकम। गौरवम अनुभवम, गौरवम अनुभव ये होता है गौरव का अनुभव करो। अब गौरव का अनुभव किस पे करोगे? तो भारत पर करोगे। तो भारत पर क्या करो? गौरव का अनुभव करो, क्योंकि भारत माता त्वय जननी, भारत माता यानी भारत माता, त्वय यानी तुम्हारी, जननी यानी माता है, क्योंकि भारत माता तुम्हारी जननी है। भारत पर क्या करो? गौरव करो, क्योंकि भारत माता त्वय जननी यानी भारत माता तुम्हारी जननी है, तुम्हारी माता है। त्वय में कौन सी विभक्ति है? त्वय में सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। त्वय में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी नहीं होगी, त्वय में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। त्वय आवयो युष्माकम षष्ठी, युष्मत शब्द का है ये। कौन से शब्द का है ये? युष्मत शब्द का होगा। त्वम जगत त्राता, तुम ही जगत यानी संसार के रक्षा करने वाले हो। त्राता यानी रक्षा करने वाले हो या पालन करने वाले हो। तुम ही संसार की क्या करने वाले हो? रक्षा करने वाले हो या पालन करने वाले हो। त्राता, त्राता मतलब होता है रक्षा करने वाले हो, है ना। तो तुम ही संसार की क्या हो? रक्षा करने वाले हो, पालन करने वाले हो। तो एक साथ देखेंगे इन दो लाइनों का कि भारतम अनुभवम भारत माता त्वय जननी त्वम जगत त्राता, अर्थात भारत पर गौरव का अनुभव करो, भारत पर गौरव का अनुभव करो, क्योंकि यह भारत माता तुम्हारी जननी है यानी माँ है। तुम ही संसार की रक्षा करने वाले हो। तुम ही क्या करने वाले हो? संसार की रक्षा करने वाले हो। भवय निर्मोह भजत परितोषम, अर्थात निर्मोह, निर्मोह यानी होता है मोह को छोड़ दो। भव निर्मोह का अर्थ क्या होगा? कि मोह को छोड़ दो। भजय परितोषम, और परितोषम यानी होता है संतुष्टि या संतोषी होना सीखो, संतुष्टि करना सीखो। यानी मोह को छोड़ दो, अर्थात मोह को त्याग दो और संतोषी होना सीखो, संतोषी होना सीखो। यहाँ संतोष का भजन करो, संतुष्टि का भजन करो, ये भी आप कह सकते हो। तो भवय निर्मोह भजय परितोषम, अर्थात मोह को छोड़ दो, मोह को त्याग दो और संतोषी होना सीख लो। अपि संसारम रचय विशोकम, अपि यानी भी, अपि यानी भी, संसार में यानी संसार, रचय यानी बनाओ, विशोकम यानी दुख से रहित, दुख से रहित हो या शोक से रहित हो। यानी ऐसा संसार बनाओ जो शोक से क्या हो? शोक और दुखों से रहित हो, ऐसा संसार आप बनाओ। कवि कहता है कि ऐसा संसार बनाओ जो शोक से और दुखों से रहित हो। तो इस पूरे अंतरे को हम एक बार फिर से देखेंगे, इसका हिंदी अर्थ करेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि भारत पर गौरव का अनुभव करो, क्योंकि यह भारत माता तुम्हारी जननी है यानी माँ है। तुम ही संसार की रक्षा करने वाले हो, तुम ही संसार की क्या करने वाले हो? रक्षा करने वाले हो। मोह को छोड़ दो, मोह को त्याग दो और संतोषी होना सीखो। और क्या होना सीखो? संतोषी होना सीखो। ऐसा संसार बनाओ जो शोक से दुखों से रहित हो, ऐसा संसार आप बनाओ। ये कौन कहता है? कवि कहता है। आगे देखेंगे।